माय चैनल और वेलकम है हिस्ट्री के कोर्स सेशन में। तो क्योंकि हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो इस सेशन में भी यही कंटिन्यू रहेगा। तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वॉरेन हेस्टिंग, उनके रिफॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो वॉरेन हेस्टिंग ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाली बंगाल में 1772 में, तो उन्होंने देखा कि जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्योंकि देखो, ये प्राइवेट कंपनी थी और इसको अपने होमलैंड से कोई इस तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, बल्कि इनको और ज़्यादा मनी कलेक्ट करके अपने होमलैंड भेजना था। और उसी समय में जो इनका होमलैंड था, यानी कि जो ब्रिटेन था, वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी इंगेज था अमेरिकन इंडिपेंडेंस वार में, तो इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी। तो इसी शुरुआत में इन्होंने जो सबसे पहला रिफॉर्म किया वो था ड्यूअल सिस्टम को अबोलिश करना, ख़त्म करना। तो ये जो ड्यूअल सिस्टम था, ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा रखा गया था। इसमें क्या था कि जो नवाब हुआ करते थे उनके दो तरह के राइट थे। एक दीवानी राइट, जो कि फाइनेंशियल जिसको देखा करते थे, और जो दूसरा था वो था निज़ामत राइट, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ रिवेन्यू कलेक्ट में, यानी कि पैसे में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उन्होंने दीवानी राइट्स को ही लिया हुआ था। निज़ामत राइट में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ड्यूअल सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। इससे क्या हुआ कि कंपनी के फाइनेंस अच्छा करने के लिए अब वॉरेन हेस्टिंग ने नवाब का जो अलाउंस मिला करता था, क्योंकि उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद नवाबों को जो हराया था, और जिन नवाब से उन्होंने संधि करी थी, तो किसी न किसी टर्म पे वो एग्री हुए थे। तो टर्म पे ये था कि उनको एनुअल अलाउंसेस जो मिला करते थे उनमें उन्होंने धीरे धीरे कटौती करना शुरू कर दिया। अगला जो रिफॉर्म था वो था रिवेन्यू रिफॉर्म। तो जब ड्यूअल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रेवेन्यू कलेक्ट करने की, वो डायरेक्ट कंपनी के शोल्डर पे आ गई। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ करता था कि जो नवाब हुआ करते थे वो कलेक्ट करके दिया करते थे, लेकिन अब कंपनी सीधे सीधे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी। तो इसी वजह से उन्होंने बोर्ड ऑफ रिवेन्यू को एस्टेब्लिश किया कलकत्ता में, ताकि वो कलेक्ट कर सके रिवेन्यू को। और इसी वजह से जो इंग्लिश कलेक्टर्स हुआ करते थे उनको हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया गया, जो बाद में मतलब आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गए। तो इस तरह से शुरुआत हुई, इंग्लिश कलेक्टर्स से शुरुआत हुई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने की। तो जो ट्रेजरी थी फिर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में शिफ्ट कर दिया गया, और इस ट्रेजरी का एक अकाउंटेंट जनरल भी अपॉइंट कर दिया गया। और इसी तरह से कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बनी 1772 में। देखो, जो फाइनेंशियल कैपिटल होती है किसी भी राज्य की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वही एक नेशनल कैपिटल होती है। और जैसे न्यू दिल्ली है हमारी कैपिटल, ये स्ट्रैटेजिकली कैपिटल है, मतलब कैपिटल काफ़ी तरीके से बनती है। तो ये जो कलकत्ता बना था कैपिटल, ये इसके फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस की वजह से ये कैपिटल बनी थी। अब ये जो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू था, इसने लैंड को फार्म आउट करना शुरू कर दिया और ऑक्शन के लिए भेजना शुरू कर दिया। जहाँ ये 1 साल में हुआ करता था, अब ये 5 साल में करने लगे, ताकि जो ज़मीन की सही कीमत है वो मिले। अब इन्होंने इसमें जो साथ लिया वो ज़मींदार का साथ लिया, क्योंकि ज़मींदार जो हुआ करते थे उनकी पहुंच भी अच्छी थी, जानकारी भी अच्छी थी, और एक इलाके में उनको लोग मानते भी थे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, ट्रस्ट इशू थे, और उन पे कई तरह के टैक्स भी थे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ करते थे, वो सही टैक्स भी नहीं दिया करते थे, वो उसमें भी बचाते थे। तो ताकि जो लोग हैं वो सही टैक्स दें, सही अपनी इनकम बताएं, तो इसी वजह से जो मनमाने तरीके से टैक्स लगा दिए गए थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया। और मनमाने रंग पे जो रेंट हुआ करता था, जो देना पड़ता था लोगों को, उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई। इसके बावजूद कई सारे लूप होल्स थे, जिसकी वजह से ये जो रिवेन्यू रिफॉर्म्स थे ये कामयाब नहीं हो सके। और इसमें मतलब एक तरीके जो ज़मींदार थे उन्होंने भी काफ़ी चालबाजी करी थी, तो ये रिफॉर्म ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके बाद जो अगला रिफॉर्म उन्होंने किया वो था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम।
अब ये जो जुडिशल सिस्टम है जो आज हम प्रेजेंट में देखते हैं, ये एक तरीके से इसकी जो शुरुआत थी ये यहीं से हुई थी।